इस वीडियो में हम डीप लर्निंग के इन टॉपिक्स पे बात करेंगे कि क्या डीप लर्निंग है, शैलो लर्निंग से ये अलग कैसे है, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग से अलग कैसे है, क्या इसके यूनिक फीचर्स हैं जो इसको यूनिक बेनिफिट देते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कौन से कॉमन आर्किटेक्चर यूज हो रहा है। ये सारे पॉइंट कवर करने के बाद में हम इसके एप्लीकेशंस के कुछ एग्जांपल और फिर डिफेंस और सिक्योरिटी के फील्ड में इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। वीडियो अगर लंबी हुई तो 2 पार्ट में करेंगे। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज अ सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का सब फील्ड है। अच्छा, इस वेन डायग्राम से हम देख के समझ पा रहे हैं कि क्या चीज क्या है, डीप लर्निंग क्या है, तो मशीन लर्निंग क्या है और कौन सा सुपर सेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, राइट। सो ये मशीन लर्निंग का सब फील्ड है जो कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करता है ताकि डेटा को अलग अलग तरीके से मल्टीपल लेयर्स में लर्न कर पाए और रिप्रेजेंट कर पाए, डेटा को मल्टीपल लेयर्स में लर्न कर पाए और रिप्रेजेंट कर पाए। और वो रिप्रेजेंट करना और लर्न करना किस लिए? ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी इनमें एनेबल कर पाए, राइट। तो डीप लर्निंग के जो की टर्म्स हैं वो ये हैं। मशीन लर्निंग का सब फील्ड है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूटिलाइज करता है। कैसे करता है कि डेटा को मल्टीपल लेयर्स में रिप्रेजेंट करना और लर्न करना ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और ये कैसे करता है? ये मॉडल के थ्रू, मॉडलिंग, अलग अलग तरह के मॉडल बना के यूज करता है इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और ये मॉडल बनाने के लिए क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है ट्रेनिंग द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया जाए इन मॉडल्स के थ्रू कि वो रिकग्नाइज कर पाए और क्लासीफाई कर पाए डेटा के पैटर्न्स को। ये एक सिंपल सी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग है डीप लर्निंग की। और इसीलिए डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का रिलेशन हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है। इट इज़ अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीप लर्निंग। ये डीप लर्निंग फंडामेंटल, न्यूरल नेटवर्क जो है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है डीप लर्निंग का। और ये इसको डिफाइन कैसे करता है? इट इज़ अ कंप्यूटेशनल मॉडल। ये कंप्यूटेशनल मॉडल है कंपोज ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स। इंटरकनेक्टेड नोड्स जैसे हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन में इंटरकनेक्टेड नोड होते हैं। एक न्यूरॉन, ये गोल वाला न्यूरॉन है, इनपुट आउटपुट हमारे दिमाग में कोई भी इनपुट आता है कि कोई भी सेंसरी इनपुट आए, चाहे विजुअल आए, चाहे ऑडिटरी आए, चाहे बॉडी रिलेटेड आए, तो उस इनपुट और उस आउटपुट के बीच में वो करंट बहता है अलग अलग न्यूरॉन के बीच में। सेम वही लॉजिक आर्टिफिशियल तरीके से अगर किया जाए तो वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। और ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है डीप लर्निंग का, राइट। तो अब हम इसके की फीचर्स की बात करते हैं। क्या 3 की फीचर्स हैं? ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन, जैसे हमारा दिमाग नई नई दिशाओं में कहीं पे भी जाके पता चल जाता है ना कि ये चीज़ ये ऐसे ऐसे, वैसे ही ये भी डेटा के अंदर से फीचर एक्सट्रैक्ट कर लेता है। सेकेंड, नॉन लीनियरिटी, एंड थर्ड इज स्केलेबिलिटी। इन 3 फीचर्स के कारण ये बहुत ही यूनिक बेनिफिट्स ऑफर करता है बिजनेस वर्ल्ड को और सभी प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्ल्ड में, कि इट कैन ऑटोमेटिकली लर्न फीचर्स फ्रॉम रॉ डेटा और therefore it reduces the need for manual feature engineering। मैनुअली हम इमेजेस को मैनुअली हम एल्गोरिथम को ये बताएं कि ये फेस है, इसके अंदर ये आईज है, ये पैटर्न है, ये फेस इसका है, इसको लर्न करो, और इस चीज़ से वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें ये अपने आप फीचर एक्सट्रैक्ट करा के अपने आप और डीप लेवल पे इंटरप्रिटेशन निकालता है। और अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स को हैंडल कर सकता है, चाहे वो इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो या मल्टीपल मिक्सचर बैग हो। और अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो इमेज रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एंड मेनी मोर। और इस तरीके से इट कैन कंटिन्यू टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। जब जैसे जैसे डेटा और कंप्यूटेशन पावर बढ़ता जाएगा, इसका परफॉर्मेंस भी बढ़ता जाएगा। ये 4 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स के थ्रू हमें डीप लर्निंग ऑफर कर रहा है। अब इन सारे पोटेंशियल के कारण जो डीप लर्निंग के प्रोमिसेस हैं, उन प्रोमिसेस के साथ एसोसिएटेड चैलेंजेस भी है कि डीप लर्निंग मॉडल कैन रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड कंप्यूटेशन पावर। कम डेटा से कम कंप्यूटेशनल पावर के साथ में इनको ट्रेन करना मुश्किल है, और ट्रेन कर भी दिया तो इनकी कंक्लूजन पे विश्वास करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये अंदर डिसीजन कैसे
हाउ कैसे ले रहे हैं, ये एल्गोरिथम के अंदर डिसीजन कैसे ले, वो ब्लैक बॉक्स की तरह है, हमें वो नहीं पता। इट इज़ डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट हाउ द मॉडल इज मेकिंग डिसीजंस। तो जब अंदर नहीं पता है हमें कि कैसे चल रहा है, तो उसके आउटपुट कब क्या कैसे लेगा और उस आउटपुट का फिजिकल और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होगा, वो हम नहीं रिस्क नहीं ले सकते हैं। और खासकर ऐसे फील्ड में जैसे हेल्थ केयर है, फाइनेंस है, या स्ट्रेटेजी रिलेटेड डिसीजंस है, उसमें हम पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते अनलेस कि हमें खूब ज़्यादा डेटा के साथ में, खूब सारे कंप्यूटेशनल पावर के साथ में हमें खूब सारी लर्निंग मिल पाए कि यस, ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से है, नाउ इट इज़ फुल प्रूफ। So that is one of the biggest challenge. And second important point is deep learning model can also be vulnerable to adversarial effect, where small changes to the input can cause the model to make incorrect predictions. थोड़ा सा डेटा का इनपुट का थोड़ा सा चेंज और इनकरेक्ट प्रिडिक्शंस बहुत बहुत बड़े लेवल पे वल्नरेबिलिटी और एडवर्स एडवर्सल इम्पैक्ट या अनडिजायर्ड इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो अलग अलग फील्ड्स में। तो ये दो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस एमर्ज होते हैं। थर्ड कम्स common architecture used in deep learning. First is convolution neural network, CNN. Second is recurrent neural network, RNN. Third is generative adversarial network, GAN. इनके इफ टाइम अलाउ हम और इमेज स्लाइड्स में ओपन कर लेंगे, पर सिंपल भाषा में ये इमेज रिकग्निशन के लिए, इमेज रिकग्निशन और क्लासिफिकेशन के लिए ये डेटा सीक्वेंस, डेटा को सीक्वेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकग्निशन उसमें, और ये रियलिस्टिक नए इमेजेस को जनरेट करने में। ऐसे आप सर्च भी कर सकते हैं, ऐसे नए एआई के टूल्स भी आ गए हैं जिसके अंदर से हम नई नई इमेजेस बना सकते हैं। So these are the common architectures, and similarly popular DL framework will not go much into detail, but some popular DL framework include TensorFlow, Keras, PyTorch, Caffe. This is for common knowledge. Now comes an important topic called backpropagation. अब backpropagation क्या है, ये चीज़ समझने के लिए कीवर्ड्स देखें। और यहाँ पे मुझे एक पुरानी स्लाइड का एक पार्ट याद आ रहा है, मशीन लर्निंग रिलेटेड। अभी पहले उस पर स्विच करते हैं। ये इमेज याद होगी हमें क्रॉस वैलिडेशन की। क्रॉस वैलिडेशन एक टेक्निक है जिसमें हम डेटा हम स्प्लिट करते हैं, मॉडल मशीन लर्निंग का मॉडल को, परफॉर्मेंस को, जब डेटा को स्प्लिट करके ट्रेनिंग और टेस्टिंग मॉडल के अंदर। और इसकी बात क्रॉस वैलिडेशन की हमने अलग अलग तरीके से बात भी करी थी। तो ये क्रॉस वैलिडेशन, और अब बैकवर्ड प्रोपोगेशन की बात करते हैं। यस, बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम है, क्रॉस वैलिडेशन वो एक टेक्निक थी, ये एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम कहाँ यूज होती है? डीप लर्निंग में। किस लिए? टू ट्रेन न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए, डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए एल्गोरिथम यूज करते हैं, जिसको बैक प्रोपोगेशन करते हैं। अगेन यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। इट इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग एरर। यहाँ पे एरर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। एरर किसके बीच में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, किस एरर को मेजर कर रहे हैं? पहला पार्ट है प्रिडिक्टेड आउटपुट, हमने क्या प्रिडिक्ट किया है, एंड सेकेंड इज ट्रू आउटपुट, असली में क्या आउटपुट आया है। असली में क्या आउटपुट आया है और हमने क्या प्रिडिक्ट किया था, इन दोनों के बीच में एरर को कैलकुलेट करना, एंड देन एडजस्टिंग द वेट, ताकि हम एरर को मिनिमाइज कर पाए। रियल लाइफ में हम किस चीज़ में क्या प्रिडिक्ट किया था हमने, और क्या रियल आउटपुट आ रहा है। अब मल्टीपल फील्ड्स में आप एप्लीकेशन देखिए, फाइनेंस के वर्ल्ड में, मेडिकल फील्ड में, डिफेंस में, स्ट्रैटेजी में, सिक्योरिटी स्टडीज़ में, किसी जगह पे डीप लर्निंग रिलेटेड ये बैक प्रोपोगेशन के इम्प्लीकेशन कैसे कैसे होते हैं। बैक प्रोपोगेशन क्या है, एंड दैट क्रॉस वैलिडेशन, दो इंपॉर्टेंट टर्म है, मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन इनके एलिमेंट्री डिफरेंसेस को देख लें। राइट, इट वर्क्स बाय अपडेटिंग द वेट्स ऑफ द कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स बाय प्रोपगेटिंग द errors backward from the output layer to the input layer. Something technical, but I hope the logic is clear, that trying to understand the predicted output and the true output, ये चीज बैक प्रोपोगेशन है। किस कॉन्टेक्स्ट में? डीप लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में। सेकेंड लास्ट पॉइंट कम्स शैलो लर्निंग एंड डीप लर्निंग। शैलो लर्निंग कहाँ की बात है? शैलो लर्निंग
मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स की बात है, और ये सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा और लिमिटेड फीचर्स के साथ जो ऑफर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड शैलो लर्निंग। वो शैलो लर्निंग का कॉन्टेक्स्ट। डीप लर्निंग, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ फीचर्स, एंड दे कैन डीप लर्निंग कैन लर्न एंड एक्सट्रैक्ट फीचर्स ऑटोमेटिकली। हमको पता भी नहीं है वो फीचर्स उस लेवल पे, डीप लेवल पे एक्सट्रैक्ट करना। ये डीप लर्निंग का कॉन्टेक्स्ट है। शैलो लर्निंग का कॉन्टेक्स्ट है लिमिटेड amount of data, limited features. And finally comes how deep learning is different from traditional machine learning. Traditional machine learning algorithms are designed to perform specific tasks based on predefined rules and models, while deep learning algorithms learn to recognize pattern. They have started to learn recognizing pattern. Let me, maybe my example is wrong, but yes, let's say हम मोबाइल में अचानक, हम मोबाइल या जो भी स्मार्ट गैजेट यूज़ करते हैं, वो अचानक हमें खुद अपने आप को पूछना शुरू कर देता है कि आप उस जगह गए थे, आपको कैसा पसंद आया, या क्या हमारा ओपिनियन लेने की प्रोपेंसिटी रखता है। वो कोशिश कर रहा है हमसे ओपिनियन पूछे कि आप अभी इस एयरपोर्ट पे थे, आप अभी इस बस स्टैंड पे थे, रेलवे स्टेशन पे थे, आप उस स्टॉल पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। काफ़ी लोगों ने दिया है अपने रिव्यूज़, आप कैसा बताना चाहेंगे। ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे, दीज यहाँ पे ये डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क की बात नहीं है, ये अपने आप लर्न किया है टू रिकग्नाइज पैटर्न। इससे पहले जो भी स्मार्टफोन लेके जीपीएस ऑन करके जो लोग आए थे इस जगह पे, उन्होंने अपनी रेटिंग दी है, तो शायद ये यूज़र भी दे। एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, learn to recognize pattern and relationship in data on their own without explicit instruction. That is the key difference between deep learning from traditional machine learning. This is some, मैंने कुछ एक half cooked example से कोशिश करी इसको समझाने की, but I hope the basic learning of these topics is clear. Now we'll switch to applications. It has wide range of applications, including natural language processing. What is natural language processing? Deep learning is used in natural language processing for tasks such as sentiment analysis, language translation, chat box, speech recognition, text summarization, images, speech recognition, robotics, computer vision, autonomous vehicle, fraud detection, finance, पर्सनलाइज मेडिसिन। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को थोड़ा और आगे लूँगा ताकि हम डिफेंस वाला पार्ट भी कवर कर पाए। राइट, इतना लॉजिक हमें आई होप क्लियर है।